ठीक है, अब बोले। टूक दिया इसमें। कह रहा हूँ कि जब भी डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस अगर आपको निकालना है किसी टाइम इंटरवल में, ठीक है, उस टाइम इंटरवल में आप जरूर चेक करो कि क्या टर्निंग तो है कि नहीं है। अगर टर्निंग नहीं होगा तो दूसरे स्ट्रेट लाइन में डिस्टेंस और डिस्टेंस दोनों काम है सेम है। ठीक है, टर्निंग होगा कि नहीं होगा कैसे पता चलेगा? बहुत सिंपल सा तरीका है। आप वेलोसिटी निकालो, वेलोसिटी को जीरो इक्वेट करो और देखो कि वेलोसिटी किस टाइम पे जीरो हो रहा है। ठीक है, और देखो कि वो जो टाइम इंटरवल है उसके बीच में आ रहा है कि नहीं। ठीक है, इसके आप निकाले थे कि 0 से लेकर 4 सेकंड तक है, तो हम देखे थे कि क्या वेलोसिटी 0 और 4 के बीच में कभी जीरो हो रहा है क्या? बिल्कुल हो रहा था, फिर 2 सेकंड पर हो रहा था। ठीक है, जब भी ऐसा केस आएगा इसका मतलब क्या है? टर्निंग का है, तो डिस्टेंस और डिस्टेंस का हम दोनों अलग अलग होंगे। क्या करना हमने को ध्यान रखना है। अच्छा, जैसे कि हम लोग यहाँ पे वन डायमेंशनल मोशन पढ़ रहे हैं, ठीक है, मोशन इन स्ट्रेट लाइन पढ़ रहे हैं। तो मोशन स्ट्रेट लाइन में क्या होगा? तो स्ट्रेट पाथ पे कोई पार्टिकल करेगा, मूव करेगा, इसके पास दो ही डायरेक्शन होगा, या तो इधर की ओर मूव करेगा या तो क्या करेगा, इधर की ओर मूव करेगा। तो मोशन स्ट्रेट लाइन में हम लोग किसी भी एक डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लेंगे, दूसरा डायरेक्शन क्या हो जाएगा? ऑटोमेटिक निगेटिव हो जाएगा। आप क्या हो जाएगा? एक पॉजिटिव हो जाएगा, एक निगेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग को डायरेक्शन से ज्यादा यहाँ पे मतलब होगा प्लस और माइनस साइन के साथ। ठीक है, जैसे मान लो कि किसी का वेलोसिटी पॉजिटिव है, किसी का वेलोसिटी मान लो कि +5 मीटर पर सेकंड है, इसका मतलब वेलोसिटी क्या होगा? इस डायरेक्शन होगा। हम मान के चलेंगे कि डायरेक्शन क्या है? पॉजिटिव है, तो डायरेक्शन क्या हो जाएगा? निगेटिव हो जाएगा। किसी का वेलोसिटी मान लो कि -10 मीटर पर सेकंड आ गया, इसका मतलब तो वेलोसिटी क्या होगा? उसके उल्टे डायरेक्शन में होगा। ठीक है, तो वन डायमेंशन में अपने को ये चीज क्या होगा? फायदा होगा, आपको डायरेक्शन लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आप प्लस माइनस से काम चला सकते हो क्योंकि यहाँ पे दो ही डायरेक्शन है। ठीक है, या तो मान लो कि पार्टिकल ऐसे मूव कर रहा है, उसकी मोशन अंडर ग्रेविटी में देखते होगे आप लोग। ये मान लो कोई पार्टिकल ऊपर जा रहा हो तो हम लोग तो ऊपर डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लेते हैं, तो नीचे वाला डायरेक्शन क्या हो जाएगा? ऑटोमेटिक निगेटिव आ जाएगा। किसी पार्टिकल को मान लो कि ऊपर की तरफ थ्रो की ओर 10 मीटर पर सेकंड से, इसका मतलब इसका वेलोसिटी क्या होगा? पॉजिटिव होगा। इसका वेलोसिटी लिखना है तो E = +10 मीटर पर सेकंड। इसका मतलब क्या हुआ? प्लस साइन आपको बता रहा है कि पार्टिकल क्या कर रहा है? ऊपर जा रहा है। अगर नीचे आ रहा होगा पार्टिकल तो क्या हो जाएगा? निगेटिव हो जाएगा। ठीक है, ऐसा जरूरी नहीं है कि ऊपर वाले को ही पॉजिटिव मानना है, ठीक है, या फिर इस वाले को ही पॉजिटिव मानना है, ये आप पे डिपेंड करेगा। लेकिन हाँ, एक क्वेश्चन में अगर आपने इस डायरेक्शन को पॉजिटिव माना है, सपोज दैट आपने किसी क्वेश्चन में इस डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लिया है, तो क्या रहेगा? पूरे क्वेश्चन में डायरेक्शन हमेशा क्या रहेगा? पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, अगर मान लो किसी क्वेश्चन में आपने इस डायरेक्शन को नेगेटिव मान लिया है, थ्रू आउट द क्वेश्चन वो क्या रहेगा? डायरेक्शन क्या रहेगा? निगेटिव ही रहेगा। एक क्वेश्चन में आप डायरेक्शन चेंज नहीं कर सकते हो। ठीक है, अलग अलग क्वेश्चन में आप डायरेक्शन अज्यूम कर सकते हो, पॉजिटिव नेगेटिव अलग अलग अपने हिसाब से। ठीक है, तो वन डायरेक्शन मोशन में अपने को पॉजिटिव नेगेटिव। वीडियो बंद कर दो कोई, कौन था जी ये? ठीक है, तो जैसे सपोज दैट मैं अभी क्या कर लेता हूँ कि इस डायरेक्शन को पॉजिटिव कंसीडर कर लेता हूँ, पॉजिटिव डायरेक्शन। ऑटोमेटिक ये जो डायरेक्शन हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा? निगेटिव डायरेक्शन हो जाएगा। आप किसी को भी पॉजिटिव किसी को भी नेगेटिव मान सकते हो, क्योंकि स्ट्रेट लाइन में आपके पास दो ही ऑप्शन है, या तो बॉडी क्या करेगा? फॉरवर्ड मूव करेगा या तो बैकवर्ड मूव करेगा। ठीक है, या तो ऊपर जाएगा या तो क्या करेगा? नीचे मूव करेगा। तो आप किसी एक डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लोगे, सेकंड डायरेक्शन क्या जाएगा? उसका अपोजिट वाला क्या हो जाएगा? निगेटिव हो जाएगा।
जैसे कि आपसे पूछे कि बताओ फर्स्ट केस, इफ वेलोसिटी इज ग्रेटर देन जीरो, is greater than zero and acceleration is greater than zero, वेलोसिटी भी ग्रेटर देन जीरो है और एक्सेलरेशन भी ग्रेटर देन जीरो है। कहने का मतलब क्या होगा, कोई पार्टिकल अगर इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, इसका जो एक्सेलरेशन भी है वो क्या है, वो भी क्या है, इसी डायरेक्शन में। तो पूछेगा कि अगर वेलोसिटी भी पॉजिटिव है और एक्सेलरेशन भी पॉजिटिव है तो पार्टिकल का स्पीड बढ़ेगा कि घटेगा, पार्टिकल का स्पीड बढ़ेगा बढ़ेगा कि सर, क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, बढ़ेगा। सुपर गुड, वेरी गुड। या फिर और वेलोसिटी इज लेस देन जीरो एंड एक्सेलरेशन इज लेस देन जीरो, कहने का मतलब अगर वेलोसिटी क्या है, निगेटिव है एंड एक्सेलरेशन भी क्या हो, निगेटिव हो, इस केस में से पूछे कि स्पीड ऑफ द पार्टिकल क्या करेगा, बढ़ेगा कि घटेगा। स्पीड ऑफ द पार्टिकल, स्पीड की बात कर रहे हैं, तो स्पीड क्या होगा, बढ़ेगा ही, बढ़ेगा ना। वेलोसिटी भी क्या है, इसी स्पीड बढ़ेगा डायरेक्शन। अपोजिट डायरेक्शन में। हाँ स्पीड, देखिए स्पीड तो डायरेक्शन से मतलब नहीं है, स्पीड तो बोल रहे थे मैग्नीट्यूड से बात कर रहे हैं। अगर वेलोसिटी भी इसी डायरेक्शन में है और एक्सेलरेशन भी क्या है, इसी डायरेक्शन में है, तो स्पीड ऑफ द पार्टिकल क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। ठीक है, कहने का मतलब ए इंटू वी, ए इंटू वी अगर ग्रेटर देन जीरो हो, यहाँ पे देखना दोनों पॉजिटिव है तब भी क्या होगा, ए इंटू बी क्या होगा, ग्रेटर देन जीरो। दोनों निगेटिव तब भी क्या होगा, ए इंटू बी ग्रेटर देन जीरो। यानी ए इंटू बी ग्रेटर देन जीरो होगा तो क्या होगा, स्पीड क्या करेगा, स्पीड क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। स्पीड क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। तो ए इंटू बी ग्रेटर देन जीरो क्या हो गया, स्पीडिंग अप का केस हो गया। अगर ऐसा होता है तो पार्टिकल क्या कर रहा होगा, अपना स्पीड क्या कर रहा होगा, बढ़ा रहा होगा। कंडीशन क्या हो गया, स्पीडिंग अप का होगा। ठीक है, यानी जब भी ऐसा होगा, मान लो कोई टाइम इंटरवल है जहाँ पे वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन दोनों क्या है, सेम डायरेक्शन में है, तो उस पूरे टाइम इंटरवल में पार्टिकल का जो स्पीड होगा क्या कर रहा होगा, इंक्रीज कर रहा होगा। उसी तरह से अगर मान लो कि ए इंटू बी क्या हो, लेस देन जीरो हो, ए इंटू बी लेस देन जीरो कहने का मतलब क्या होगा, अगर आपका वेलोसिटी पॉजिटिव है, वेलोसिटी अगर पॉजिटिव है तो एक्सेलरेशन क्या होगा इसका, नेगेटिव होगा, तभी ना होगा ए इंटू बी क्या होगा, नेगेटिव होगा। ठीक है, या फिर बोल सकते हैं कि अगर आपका वेलोसिटी नेगेटिव है, वेलोसिटी अगर आपका नेगेटिव है, अगर आपका एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, कहने का मतलब एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में है, इस केस में क्या होगा, स्पीड ऑफ द पार्टिकल क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। स्पीड क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। एक केस किसका हो जाएगा, एक केस हो जाएगा स्लोइंग डाउन का। स्लोइंग डाउन का, स्लोइंग डाउन मतलब जब भी पार्टिकल का स्पीड एंड एक्सेलरेशन क्या हो, अपोजिट डायरेक्शन में हो। ठीक है, जब भी पार्टिकल का स्पीड एंड एक्सेलरेशन क्या हो, अपोजिट डायरेक्शन में हो, तो पार्टिकल क्या कर रहा होगा, उसका स्पीड क्या कर रहा होगा, डिक्रीज कर रहा होगा। ठीक है, ए इंटू बी क्या है, लेस देन जीरो। लेस देन जीरो कहने का मतलब दोनों क्या होंगे, अपोजिट डायरेक्शन में होंगे, एक पॉजिटिव होगा तो नेगेटिव होगा, तभी तो मल्टीप्लाई करके नेगेटिव आएगा। जरा बताओ तो जरा, एक्स इंटू वी अगर लेस देन जीरो हो, एक्स मतलब क्या हो गया, पोजीशन, वी मतलब क्या हो गया, वेलोसिटी, एक्स इंटू वी अगर लेस देन जीरो हो तो पार्टिकल का जो मोशन हो रहा है वो टुवार्ड्स द ओरिजिन होगा कि अवे फ्रॉम ओरिजिन होगा, टुवार्ड्स द ओरिजिन होगा कि अवे फ्रॉम ओरिजिन होगा, टुवार्ड्स द ओरिजिन होगा बिल्कुल। क्योंकि अगर ये दोनों क्या है, लेस देन जीरो है तो क्या होगा, इसका मतलब
ए अगर पॉजिटिव है तो ये चीज क्या होगा, नेगेटिव होगा। मान लेते कि हमारा क्या है, ओरिजिन है, ठीक है, एक्स मान लो कि पॉजिटिव है, इसके से क्या होगा, एक्स क्या होगा, पॉजिटिव, तो वेलोसिटी क्या होगा, नेगेटिव, वेलोसिटी क्या होगा, नेगेटिव। इस केस में क्या होगा, मूविंग टुवर्ड्स ओरिजिन, मूविंग टुवर्ड्स ओरिजिन। अगर मान लो एक्स हमारा नेगेटिव है, सपोज है, यहाँ पर ले लेते हैं, एक्स हमारा क्या यहाँ पे नेगेटिव होगा, जीरो से इधर आ गया तो क्या होगा, नेगेटिव होगा। इस केस में अगर वेलोसिटी क्या हो, पॉजिटिव हो, वेलोसिटी क्या हो, पॉजिटिव हो, इस केस में भी क्या होगा, पार्टिकल कहाँ मूव कर रहा है, टुवर्ड्स द ओरिजिन। यानी एक्स इंटू बी अगर लेस देन जीरो हो तो केस किसका होगा, मूविंग टुवर्ड्स ओरिजिन। मूविंग टुवर्ड्स ओरिजिन, ठीक है, मूविंग टुवर्ड्स ओरिजिन। उस तरह से अगर x इंटू वी क्या हो, x इंटू वी क्या हो, ग्रेटर देन जीरो हो, एक क्या हो जाएगा, एक किसका हो जाएगा, तो मूविंग अवे फ्रॉम ओरिजिन, मूविंग अवे फ्रॉम ओरिजिन। क्लियर है, जैसे कि x भी पॉजिटिव हो, v भी पॉजिटिव हो, जैसे कि मान लो कि ओरिजिन है, कहीं यहाँ पे केस लेंगे, x क्या हो जाएगा आपका, पॉजिटिव हो जाएगा, और v भी यहाँ पे पॉजिटिव है, इसका मतलब पार्टिकल क्या कर रहा होगा, इधर के मूव करते जा रहा होगा। ये हमारा क्या है, ओरिजिन है, अवे फ्रॉम क्या हो जाएगा, ओरिजिन हो जाएगा। x भी निगेटिव है, v भी निगेटिव है, क्या हो जाएगा इस केस में, x क्या है यहाँ पे, x निगेटिव है और v भी क्या है, निगेटिव है। इस केस में भी क्या होगा, पार्टिकुलर ओरिजिन से क्या कर रहा होगा, दूर मूव कर रहा होगा, पार्टिकुलर कर रहा होगा ओरिजिन से दूर मूव कर रहा होगा, ठीक है। इसे एक सिंपल सा क्वेश्चन देता हूँ, बस आपको बताना है कि कौन से टाइम इंटरवल में पार्टिकल का जो पोजीशन होगा, पार्टिकल स्पीड अप हो रहा होगा या पार्टिकल स्लो डाउन हो रहा होगा, सब चीज ध्यान रखना है आपको, ठीक है। कब पार्टिकल स्पीड अप होगा, पार्टिकल स्लो डाउन होगा। जैसे मान लो कि एक कोई टावर है, ठीक है, और इस टावर से मैंने कोई एक पार्टिकल को ऊपर की तरफ क्या किया, हमने यू वेलोसिटी से क्या किया, थ्रो किया है, ठीक है। कोई भी टावर है, इस टावर से क्या किया हमने, ऊपर की तरफ किसी पार्टिकल को क्या किया है, थ्रो किया है। इस पार्टिकल का जो मोशन होगा कैसा होगा, सब जानते हो कैसा होता है, ठीक है। कभी भी छत पे जाके क्या करना, कोई पत्थर ऊपर की ओर फेंकना, क्या होता है, पत्थर पहले क्या करेगा, ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा, फिर पत्थर क्या करेगा, नीचे आएगा, पत्थर क्या करेगा, नीचे आएगा। आता है कि नहीं आता है, ऊपर चले जाता है। मान लो ये है ए, ये है बी, ठीक है, ये बी, मान लेते हैं कि ये है सी और ये है बी, ऐसा कर लेते हैं। और दो पॉइंट ले लेते हैं, ये मान लेते हैं कि है सी, ठीक है, ये मान लेते हैं कि डी, ये मान लेते हैं कि ई है, मान लेते हैं कि ई है, ठीक है। और आपको दिया हुआ है कि कंसीडर अपवर्ड डायरेक्शन एज ए पॉजिटिव, ठीक है, अपवर्ड डायरेक्शन कैसे कंसीडर करना है, पॉजिटिव। ऑटोमेटिक जो लोअर वाला डायरेक्शन हो जाएगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन हो जाएगा, वो नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। अगर आपसे पूछे कि बताओ, इसको ए मत मानो, ए तो यही पड़ जाएगा, इसको ए मान लेते हैं। पूछे कि एट पॉइंट ए पे, एट पॉइंट ए पे पार्टिकल स्पीड बढ़ रहा होगा कि घट रहा होगा, स्पीडिंग अप का केस होगा कि स्पीडिंग अप का केस होगा कि स्लोइंग डाउन का केस होगा, एट पॉइंट ए पे, स्पीडिंग अप, पॉइंट ए पे स्पीड अप होगा। किसी पार्टिकल का थ्रो के ऊपर का डायरेक्शन तो क्या होगा, तो पॉइंट ए पे देखो,
नॉर्मल पहले एज्यूम करो, ठीक है। किसी पार्टिकल के ऊपर की ओर थ्रो करो तो क्या करता है पार्टिकल, धीरे 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 उसका स्पीड क्या होता है, कम होते रहता है ना। एक टाइम के बाद उसका स्पीड क्या होता है, जीरो है। तभी पार्टिकल क्या करता है, नीचे आना शुरू करता है। कोई पत्थर आप फेंकते ऊपर की तरफ, क्या होता है, धीरे धीरे उसका स्पीड क्या होगा, घटते 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 क्या होता है, यहाँ पे क्या होगा, जीरो हो जाएगा। फिर क्या आता है, नीचे की ओर आना शुरू करता है। पढ़े हो 9th क्लास में, होता है कि नहीं। अगर इसका स्पीड बढ़ते जाएगा तो क्या करेगा, पत्थर निकल जाएगा स्पेस में, ठीक है। स्पीड से क्या हो रहा होगा, स्लो हो रहा होगा ना। बात समझ में आता है, कैसे होगा। तो पॉइंट ए पे देखोगे, तो पॉइंट ए पे अगर वेलोसिटी देखोगे तो वेलोसिटी क्या होगा, वेलोसिटी क्या होगा, अपवर्ड डायरेक्शन में होगा। वेलोसिटी क्या होगा, ग्रेटर देन जीरो, क्योंकि अपवर्ड डायरेक्शन को हमने क्या consider किया है, पॉजिटिव किया है। और अगर एक्सेलरेशन देखोगे यहाँ पे, तो एक्सेलरेशन क्या होगा, हमेशा नीचे की ओर होगा ना। अर्थ का एक्सेलरेशन लगता है यहाँ पे, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लगता है। अगर किसी पार्टिकल को ऊपर की ओर फेंक रहे हो तो उस पर हमेशा क्या होगा, अर्थ जो एक्सेलरेशन लगा रहा है वो हमेशा लगेगा ही लगेगा, जी लगेगा ही लगेगा। किधर लगाता है जी, हमेशा लगाता है टुवर्ड्स द अर्थ लगाएगा। यानी हमेशा देखोगे तो जी क्या होगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा। जी मतलब एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन क्या होगा, डाउनवर्ड, डाउन मतलब क्या हो जाएगा, नेगेटिव। ए इंटू वी क्या हो गया, वी पॉजिटिव, ए क्या है, नेगेटिव। ए इंटू वी क्या हो गया, लेस देन जीरो, मतलब क्या हो गया, स्पीड क्या करेगा, इसका डिक्रीज करेगा। स्पीड क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। करेगा कि नहीं करेगा। अब पूछे कि बताओ, अवे फ्रॉम, जैसे कि मान लेते हैं कि ओरिजिन है, वहां से हमने थ्रो किया है, ये हमारा क्या है, ओरिजिन है। ओरिजिन मतलब रेफरेंस पॉइंट होता है, ठीक है। किसी को भी ओरिजिन मान सकते हो, हमने इसको क्या माना है, ओरिजिन मानना है। अब पूछे कि बताओ, पार्टिकल अवे फ्रॉम ओरिजिन जा रहा है कि टुवर्ड्स द ओरिजिन मूव कर रहा है। पार्टिकल ए पे, ए के बाद अवे फ्रॉम ओरिजिन होगा कि टुवर्ड्स द ओरिजिन होगा। तो यहाँ पे देखोगे तो पार्टिकल का पोजीशन क्या होगा, इधर की ओर होगा। ये ओरिजिन है और पार्टिकल का पोजीशन कहाँ है, यहाँ पे है। मतलब ओरिजिन यहाँ पे और पार्टिकल क्या है, पॉजिटिव डायरेक्शन में है, यानी एक्स क्या होगा, ग्रेटर देन जीरो। और यहाँ पे देखोगे तो वी भी क्या होगा, तो वी भी क्या होगा, ग्रेटर देन जीरो। एक्स इंटू वी क्या हो गया, एक्स इंटू वी क्या हो गया, ग्रेटर देन जीरो। इसका मतलब क्या होगा, पार्टिकल क्या कर रहा होगा, मूविंग अवे फ्रॉम ओरिजिन, मूविंग अवे फ्रॉम ओरिजिन, ठीक है। उस तरह बताओ जरा सी पे क्या होगा, सी पे क्या होगा बताओ, खटाखट देख बता दो। सी पे देखोगे तो क्या होगा, स्पीडिंग अप हो रहा होगा, स्लो डाउन हो रहा होगा। सी पे देखो वेलोसिटी क्या होगा, नीचे की ओर होगा। हाँ वेलोसिटी क्या होगा, नीचे की ओर। और एक्सेलरेशन में क्या है, नीचे की ओर है। दोनों क्या होगा, नेगेटिव होगा। ए इंटू वी क्या हो जाएगा, ए इंटू वी क्या हो जाएगा, दोनों नेगेटिव क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन जीरो। स्पीड क्या करेगा, स्पीड क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। अब देखोगे तो एक्स क्या है इसका, एक्स पॉजिटिव होगा सी पे, और वी क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो एक्स इंटू वी क्या हो जाएगा, लेस देन जीरो हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं जाएगा। एक्स क्या है, पॉजिटिव है, क्योंकि ओरिजिन से क्या है, ऊपर की तरफ है। एक्स क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, और वी क्या हो जाएगा, नेगेटिव। क्या हो जाएगा, मूविंग टुवर्ड्स ओरिजिन, मूविंग टुवर्ड्स ओरिजिन, ठीक है। आप ऐसे भी समझ सकते हो, बिल्कुल आसान सा तरीका है। तो ऊपर जा रहा होगा तो पार्टिकल क्या कर रहा है, ऊपर जा रहा है, अवे फ्रॉम ओरिजिन, और क्या होगा, स्लो डाउन होगा। इधर क्या कर रहा है, नीचे की ओर मूव कर रहा है, तो क्या होगा, मूविंग टुवर्ड्स ओरिजिन, और क्या करेगा, इंक्रीजिंग। यहाँ भी देखोगे तो क्या होगा, यहाँ पे स्पीड अप होगा, स्पीड तो क्या करेगा, बढ़ते रहेगा। लेकिन यहाँ पे क्या है, अवे फ्रॉम ओरिजिन होगा। अगर पॉइंट ई की बात करें, पॉइंट ई की बात करें तो क्या होगा, ए इंटू बी क्या होगा, ग्रेटर देन जीरो। स्पीड क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। और x इंटू वी देखेंगे तो क्या आएगा, ग्रेटर देन जीरो। यहाँ पे x क्या है, ये ओरिजिन था तो x क्या आ गया, नीचे आ गया, निगेटिव हो गया। और वेलोसिटी भी क्या है, निगेटिव है। तो बोथ आर निगेटिव, x एंड वी, तो क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन जीरो। क्या हो जाएगा, मूविंग अवे फ्रॉम ओरिजिन, मूविंग अवे फ्रॉम ओरिजिन, ठीक है। ये तो डायग्राम दिया हुआ तो बड़ा आसानी से आपने बता दिया कि कब पार्टिकल
स्पीड अप हो रहा होगा, कब पार्टिकल स्लो डाउन हो रहा होगा, कब पार्टिकल ओरिजिन की तरफ मूव कर रहे हैं, तो पार्टिकल ओरिजिन से दूर जा रहे हैं। लेकिन अगर मान लो क्वेश्चन ऐसा दे दे, ठीक है, कि द वेलोसिटी ऑफ particle is given as t square minus t meter per second. Find the time interval. Find the time interval in which particle is speeding up and slowing down. मेरा करो तो जरा खुद से। आपको दे रखा है वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, आपको दे रखा है और आपको पूछ रखा है कि बताओ किस इंटरवल ऑफ टाइम में पार्टिकल क्या कर रहा होगा, स्पीड अप हो रहा होगा, या फिर किस इंटरवल ऑफ टाइम में पार्टिकल क्या कर रहा होगा, स्लो डाउन हो रहा होगा। ठीक है, जरा बताओ। बताओ कैसे निकालेंगे, तो बताओ। तो आपको v इक्वल टू दे रखा है टी स्क्वायर माइनस टी, v इक्वल टू दे रखा है टी स्क्वायर माइनस टी। आपको स्पीडिंग अप या फिर स्लोइंग डाउन देखने के लिए आपको क्या चाहिए, v इंटू ए का प्रोडक्ट देखना पड़ेगा। पहले तो क्या करो, आप a निकाल लो, a इक्वल टू क्या आएगा, कैसे निकालेंगे, तो वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करके 2t माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, आपको पता है कि फॉर स्पीडिंग अप, अगर पार्टिकल स्पीड अप हो रहा है, इसका मतलब क्या होगा, दोनों का प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। a इंटू वी क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। दोनों क्या होना चाहिए, सेम डायरेक्शन में होना चाहिए। तो क्या करो, यहाँ से दोनों को प्रोडक्ट कर दो। एक क्या होगा, तो ये हो जाएगा 2t माइनस 1, और v कितना हो जाएगा, तो v हो जाएगा t स्क्वायर माइनस t मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ से कर सकते हैं इस तरह से हम लोग कि यहाँ से t कॉमन ले लो तो क्या हो जाएगा, ये t माइनस 1, यहाँ से बचेगा 2t माइनस 1 ग्रेटर देन 0। ठीक है, अब बताओ कि अगर आप देखोगे तो इनइक्वालिटी सॉल्व करने आता है, इनइक्वालिटी सॉल्व करने आता है। यस सर। कैसे करेंगे बताओ, आंसर क्या होना चाहिए, तो सबका क्रिटिकल पॉइंट निकाल के मूल्यांकन। तो क्रिटिकल पॉइंट क्या हो जाएगा, एक तो हो जाएगा t इक्वल टू 0, एक क्या हो जाएगा t इक्वल टू 1/2, और एक t इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। t इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो कि अगर क्या होगा, इनइक्वालिटी को सॉल्व नहीं करना आता है, थोड़ा सा देख लो, यहाँ पे इनइक्वालिटी सॉल्व करने के लिए बैठे हम। जैसे कि अब देखते हैं कि अलग अलग इंटरवल में आपको क्या करना है, इस तरह से इसको फैक्टराइज कर लिए और सारे क्रिटिकल पॉइंट निकाल ले। कैसे निकालें क्रिटिकल पॉइंट, तो हम देखेंगे कहाँ कहाँ पे 0 होगा। जब t इक्वल टू 0 होगा तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। t इक्वल टू 1 होगा तो क्या हो जाएगा, पूरा इक्वेशन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। उस तरह से t इक्वल टू 1/2 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/2 में भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इस सारे क्रिटिकल पॉइंट हमने क्या किया, इस नंबर सिस्टम पे इस तरह से मार्क कर दिया, 0, 1/2, 1।
अब देखते हैं कि एक क्या हमारा बेसिकली क्या है, a इंटू बी है। इसी को हमको चेक करना है कहाँ पॉजिटिव होगा कहाँ नेगेटिव होगा, कहाँ पॉजिटिव होगा और कहाँ नेगेटिव होगा। तो देखते हैं कि अगर t क्या हो तो ग्रेटर देन 1 हो, t क्या हो ग्रेटर देन 1। ग्रेटर देन 1 कहने का मतलब क्या है, इधर अगर t ग्रेटर देन 1 होगा तो क्या होगा, ए वाला क्या हो जाएगा पॉजिटिव, पॉजिटिव। ए भी क्या हो जाएगा पॉजिटिव, और ए भी क्या हो जाएगा पॉजिटिव, सब क्या हो जाएंगे पॉजिटिव हो जाएंगे। यानी इस केस में ये जो प्रोडक्ट है तीनों का क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा। ये न्यूक्लियोटाइड से सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब देखेंगे कि 1 से छोटा और हाफ से या फिर 0 से कर लेते हैं, ठीक है। टाइम 0 से छोटा तो क्या लेंगे, ठीक है, टाइम नेगेटिव का तो कोई मतलब नहीं है। करते हैं 1/2 से लेके 1 तक। तो 1/2 से लेके 1 तक बताओ जरा, पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा। नेगेटिव। तो देखो इस दोनों को बीच में देखोगे तो ये वाला जो चीज है ये क्या हो जाएगा, ये वाला क्या हो जाएगा बताओ, क्या बता रहा हूं मैं, 1 से छोटा। 1 से जब छोटा लोगे, ठीक है, 1 से छोटा में क्या होगा, ये तो पॉजिटिव रह जाएगा, ये तो क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, और ये चीज क्या हो जाएगा निगेटिव हो जाएगा, ये चीज क्या हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा। और यहाँ पे क्या है 1 से छोटा ले रहे हैं और हाफ से क्या ले रहे हैं ज्यादा ले रहे हैं, तो ये क्या रहेगा पॉजिटिव रहेगा। क्योंकि यहाँ पे देखोगे इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिख लो इस तरह से, चलो किसी को अगर दिक्कत हो रहा है तो इसको ऐसे लिख लो, t इंटू टी माइनस 1, और यहाँ से क्या करो 2 भी कॉमन ले लो, तो क्या हो जाएगा ये t माइनस 1/2, ठीक है। अब देखो जरा इस दोनों के बीच में चेक करना है कि इस दोनों के बीच में पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, हाफ एंड 1 के बीच में। यहाँ के बीच में लेंगे तो ये टर्म क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, हाफ एंड 1 के बीच में क्या हो जाएगा ये पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। और t क्या है यहाँ पे 1 से छोटा है और हाफ से बड़ा है, ये टर्म क्या हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा, t माइनस 1। अगर यहाँ पे 1 से छोटा रखोगे तो क्या हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे 1/2 से अगर बड़ा रखेंगे तो क्या रहेगा पॉजिटिव रहेगा ना, 1/2 से अगर बड़ा रहेगा तो क्या रहेगा 1/2 से बड़ा ही है, तो क्या रहेगा ये पॉजिटिव रहेगा। तो पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या रहेगा नेगेटिव हो जाएगा, पॉजिटिव मल्टीप्लाई बाय नेगेटिव मल्टीप्लाई बाय पॉजिटिव, यहाँ पे क्या हो जाएगा ये नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। अब 1/2 से छोटा और 0 से बड़ा, 0 से बड़ा तो ये वाला क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। और 1 से छोटा में तो ये चीज क्या हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा, और हाफ से छोटा में ये भी चीज क्या हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा। तो पॉजिटिव मल्टीप्लाई बाय नेगेटिव क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा। क्लियर है। तो स्पीडिंग अप कब होगा, तो जहां जहां पे पॉजिटिव होगा वहां पे क्या होगा स्पीडिंग अप होगा। अगर आपसे पूछे स्पीडिंग अप कहां से कहां तक होगा, तो एक तो होगा 0 से लेके 0 टू 1/2 सेकंड, एंड साथ साथ 1 टू इंफिनिटी, 1 टू इंफिनिटी, ठीक है। 0 से लेके हाफ सेकंड तक भी क्या होगा पॉजिटिव होगा, और 1 से लेके इंफिनिटी तक भी क्या होगा पॉजिटिव होगा। कौन a इंटू बी का प्रोडक्ट, a इंटू बी का प्रोडक्ट अगर पॉजिटिव है इसका मतलब दोनों क्या है सेम डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन मतलब स्पीडिंग अप का केस है, दोनों मतलब एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी बोथ आर इन द सेम डायरेक्शन। स्लोइंग डाउन का केस कौन सा हो जाएगा, तो जहां जहां पे नेगेटिव होगा, यानी 1/2 को लेके 1 सेकंड तक क्या होगा ये पार्टिकल क्या कर रहा होगा स्लो डाउन हो रहा होगा। क्लियर है, क्लियर है बताओ। यस सर। Position of particle is given as x equal to sin t, ठीक है, इंटरवल ऑफ 0 से लेके 5 सेकंड। पोजीशन ऑफ पार्टिकल इज गिवन एज x इक्वल टू sin t, जहां पर t इक्वल टू 0 से लेके 5 सेकंड लिया गया है। फाइंड द टाइम इंटरवल इन विच पार्टिकल इज स्पीडिंग अप, फाइंड द, निकालो इसको, फाइंड द टाइम इंटरवल
in which particle is speeding up। निकालो किस इंटरवल में पार्टिकल स्पीडिंग अप होगा। अगेन आपको x पता है, x से तो पता चलेगा नहीं, आपको a एंड v दोनों निकालना पड़ेगा और उसका प्रोडक्ट देखो कि ग्रेटर देन 0 कब आ रहा है, उसका प्रोडक्ट ग्रेटर देन 0 कब आ रहा है। फटाफट करो। इसके बाद तुम लोग क्लास है आज फ्राइडे है ना? यस सर। अच्छा 5-10 से क्लास है, ठीक है, छोड़ना ही पड़ेगा। आज थोड़ा डिले हो गया। सर आपका डाउट क्लास लिखा हुआ सर, आप ले लीजिए वो डाउट क्लास भी। कल ही तो बताए थे कि कल ले लिए हैं तो आज नहीं होगा, ठीक है। ओके सर। किसी को ऐसे डाउट है तो बताओ, ले लेंगे, अगर नहीं है तो बताओ। अभी इतना कुछ खास पढ़े नहीं कि 2 डॉट क्लास की जरूरत पड़ेगा वीक में, एक से काम चल जाएगा आपका। कल जो क्लास है आप लोग का, कल क्लास कितने बजे से है? 3:30 से क्लास है कल भी। क्या कल सब के सब आ सकते हो क्या 15 मिनट पहले? यस सर। 3:15 में आ यस सकते हो? सर। आज थोड़ा सा कुछ डिले हो गया हम लोग। यस सर। इस क्लास में आप 15 मिनट पहले आ जाना, 3:15 में आ जाना, ठीक है। अभी छूटा है मैं वो मैनेज हो जाएगा हमारा इस क्लास में, तो ध्यान रखना नेक्स्ट क्लास में टाइमिंग का 3:15 में आ जाना। कल नेक्स्ट क्लास मतलब कल ही है। और इसमें क्या है बताओ, आपको x दे रखा था, आप पहले तो v निकालो। v इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो साइन t को डिफरेंशिएट कर देंगे, क्या आ जाएगा, cos t आ जाएगा। साइन t का डिफरेंशिएशन क्या होगा, cos t होगा। और अगर एक्सेशन की बात करें, इसका डिफरेंशिएशन कितना आ जाएगा, तो माइनस ऑफ साइन t आ जाएगा, ठीक है। अब आपको देखना क्या है, a इंटू वी प्रोडक्ट करना है आपको, ठीक है। और a इंटू वी देखना है कब पॉजिटिव होगा कब नेगेटिव होगा। तो पहले a इंटू वी निकालो, a इंटू वी करो तो क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ cos t इंटू क्या आ जाएगा, sin t, ठीक है। माइनस ऑफ cos t इंटू sin t। आप देख सकते हो, ठीक है, कि 0 से लेके पाई तक में, ठीक है। यहाँ पे इंटरवल ले लेते हैं हम लोग π/2। क्यों? क्योंकि π/2 पे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सॉल्व करो ना ग्रेटर देन 0 के लिए, ठीक है। तो π/2 पे क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, क्रिटिकल पॉइंट हो जाएगा। 0 पे भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो क्रिटिकल पॉइंट हो जाएगा। और पाई पे भी क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा प्रोडक्ट, क्योंकि t इक्वल टू पाई पुट करोगे तो साइन पाई की वैल्यू कितना होता है, 0 हो जाता है, तो प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। cos π/2 की वैल्यू कितना होता है, 0 होता है, तो प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगेन साइन 0 की वैल्यू क्या होता है, 0 होता है, तो प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हमने सारे क्रिटिकल पॉइंट निकाल लिए, ठीक है, सारे क्रिटिकल पॉइंट हमने निकाल लिए, 0, π/2 और पाई। और अपने को चेक करना है यहाँ से लेके यहाँ तक की, क्यों से करना है, दिया हुआ यहाँ से 0 से लेकर पाई सेकंड। अब देखो किस इंटरवल में पॉजिटिव होगा, किस इंटरवल में निगेटिव होगा। तो 0 से π/2 में कॉस भी क्या होगा, पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट, और साइन भी क्या होगा, पॉजिटिव, दोनों क्या होंगे, पॉजिटिव। प्रोडक्ट क्या रहेगा, पॉजिटिव, लेकिन आगे साइन क्या है, नेगेटिव। ओवरऑल प्रोडक्ट कितना आ जाएगा, नेगेटिव, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। हो जाएगा नहीं हो जाएगा? यस सर। और यहाँ से आप देखोगे तो π/2 से लेके पाई तक, π/2 से लेके पाई तक पॉजिटिव हो जाएगा। पॉजिटिव, लेकिन कॉस क्या हो जाएगा, नेगेटिव, और आगे क्या है, नेगेटिव, ठीक है। तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव मल्टीप्लाई पॉजिटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो π/2 से लेके पाई तक क्या हो जाएगा, स्पीडिंग अप केस हो जाएगा, स्पीडिंग अप का केस हो जाएगा। कहां से कहां तक, तो π/2 से लेके पाई सेकंड, इंटरवल क्या होगा, स्पीडिंग अप का केस हो जाएगा, ठीक है। इस क्लास में हम लोग इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स पढ़ेंगे, ठीक है, s = u2 + ½ इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, जो 3 इक्वेशन ऑफ मोशन है, और उसके बेस्ड हम लोग क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। किसी को कुछ पूछना है?
और कल का क्लास होगा 3:15 से, ध्यान रखेंगे चीजों को, ठीक है। और कल के बाद होमवर्क आपको मिलना शुरू कर देगा, तो पुराना टॉपिक जितना भी है उसको कंप्लीट कर लेना, ठीक है। कल के बाद आपको फिर इसमें होमवर्क करना पड़ेगा, इससे ज्यादा टाइम नहीं दे सकते हैं। तो सैटरडे संडे भी है बीच में, तो घर पे होमवर्क देंगे। एक बार जब इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स पढ़ लेंगे हम लोग, तो बहुत सारे क्वेश्चन आप कर पाओगे। ओके, कुछ पूछना है किसी को?